कुछ आसन करेंगे। हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, इस पर अपन आज विशेष ध्यान देंगे। चलिए ओंकार का उच्चारण करते हैं। लंबी गहरी सांस लें, कमर सीधी। ओ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए, गर्म करते हुए आंखों पे लगा लें, चेहरे पे लगा लें और कान तान लें, थोड़ा सा कान खींच लें। कानों का बहुत सुंदर तरीका है ये, हम अपने कान खींचते रहें हमेशा। पहले हमारे योग टीचर, जिनको हम गुरु जी बोलते थे और उनकी मर्यादा करते थे, हमेशा कुछ भी गलती हो जाती थी तो वो कान खिंचवाते। कान पकड़ो और उठ बैठ के लगाओ। तो ये कान का खींचने का जो है कोई राज है। जितना अपना पेट में शिशु की जो आकृति होती है, उसी आकृति के ये कान है। और कान में सारे शरीर के अंगों का कनेक्शन कान से है। हमारी डॉक्टर रश्मि झा बहन जी ने ये कान के बारे में सारी चीज बताई थी। चलिए जो इसको करते रहना है जनरली समय में अपन को कर कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं। यहाँ ये सिर है अपना, सिर से हम शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम आज। ठीक है, तो ये सिर है और ये हाथ है। सबसे पहले जब हम उठते हैं सोते हुए तो ऊपर हाथ करेंगे और अड़ाई लेते हैं ना ऐसे। कभी लेटे में गर्दन कमर इधर उधर हो जाती है, ऐसे करने में बहुत सुकून मिलता है। और ऐसे पूरी ताकत के साथ कमर गर्दन हमारी सीधी रहे और हम ऐसे करें। हमें हाथों का बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन तरीके से हम करें, तसल्ली के साथ करें। हाँ, जल्दीबाजी ना करें और हड़बड़बाजी ना करें। ऐसे ऐसे करें ऊपर। ये अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, अब कोई हम किसी को सिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आज हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। जो भी हमारे भाई बहन युगहार में जुड़े हैं उनके लिए कर रहे हैं
कि आप अपने लिए करें, आप हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा नारा था, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो ये देश स्वस्थ बनेगा। तो हमें स्वस्थ रहना है। ठीक है, चलो अब हम गर्दन को जो है आगे पीछे करेंगे। ये जनरली और हमारे रोज के मरना में ये काम आ जाए, रोज की दिनचर्या में हमें उतारना है। अगर हम गर्दन को सूक्ष्म करते रहेंगे तो हमारी जो नस नाड़ियां हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं, जो हमारी गर्दन से गुजरती हैं, सारी नसें, दिमाग से लेके ऊपर चोटी से लेकर के एड़ी तक जो नसें जाती हैं वो हमारी गर्दन से जाती हैं। इस गर्दन का जो है हमें अभ्यास करना है, सूक्ष्म व्यायाम ऐसे। अच्छा, पर्याप्त मात्रा में करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा, और अगर थोड़े थोड़े एक एक दो दो बार हिला लेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। अब हम पीछे करके थोड़ा सा रुक जाते हैं और रुक करके अनुभव करें कहाँ खिंचाव हो रहा है। पीछे पूरा गर्दन पीछे ले जा करके और रुक जाए, और आभास करें खिंचाव कहाँ हो रहा है। आगे आके रुक जाए, नीचे ला करके थोड़ी सीना से लगी हो दाढ़ी, पूरी ताकत लगाएं ऐसे। अब हमें बगल से करना है, दाएं और बाएं करना है। वह हमने बाएं कंधे पर जो है कान को रखा। जिसका कान जो है बाएं कंधे को छू ले अच्छी बात है, नहीं छू तो जितना झुका सकें गर्दन, जबरदस्ती नहीं झुकाना है, आराम से झुका के रुक जाएं। इसमें कपालभाति करते रहें। वापिस दाएं कंधे के ऊपर कान को ले जा करके, इसका परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। और इसके बाद आप बताना कि हाँ, अभी आप दाएं कंधे पर अपना कान को रखें। अगर छू रहा है तो अच्छी बात है, नहीं छू रहा है तो कोई बात नहीं। गर्दन को झुका करके रोकें। आभास देखना, आभास किसको क्या हो रहा है हम अपना भी बताएंगे, आप अपना ही बताएंगे कि जब हमने गर्दन को अगल बगल में झुकाया तो हमें कहाँ कोई एक्टिविटी अगर विशेष होता है तो, अगर विशेष कुछ अनुभव हो रहा है आपको तो जरूर बताएं। दाएं बाएं और बाएं। अच्छा, आज हम इतना रुके नहीं थे, आज पहली बार इतना रुक रहे हैं तो हमें कुछ आभास हो रहा है ऐसे। अब हम इस गर्दन को थोड़ा सा पीछे कंधे के ऊपर से पीछे घुमा दें। बाएं कंधे के ऊपर से हम पीछे गर्दन को पीछे देख रहे हैं। जितना ले जा सके उतना ले जाए और रुक जाए। वापिस दाई ओर, बहुत बढ़िया। दाएं कंधे के ऊपर से हम पीछे ले जाए, जितना ले जा सके पूरी ताकत के साथ ले जाए। जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन जितना गर्दन जा सके ले तो जाए, प्रयास तो करें। वापिस हम इस गर्दन को घुमाएंगे।
गर्दन को घुमाना है। घुमाइए। गर्दन को घुमाओ आराम आराम से। घुमाएं। ऐसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ऐसे ऐसे घुमाएं। जितना पूरा नीचे तक ले जाएं गर्दन, जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना गर्दन ले जाएं और इसको घुमाएं। एक कम से कम 5 बार एक तरफ से घुमाएं और 5 बार उल्टी दिशा से, ऐसे। गर्दन और कंधे कान पर लगे रहे। देखिए लगे हुए हैं मेरे। और मैंने कंधे को नहीं उठाया है, कंधे को नहीं उठाना है, सिर्फ गर्दन को नीचे झुकाना है और आराम आराम से इसको घुमाते चले। अगर किसी की गर्दन में कोई आवाज आ रही है, कोई खिंचाव हो रहा है, और जहां आपको हल्का हल्का खिंचाव महसूस होता है वहां रुक जाए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो नस नाड़ियां हैं जो गर्दन से निकली हैं गुजरी हैं, उनमें कुछ ना कुछ समस्या है, या कोई गैस है, कोई हल्की पतली सूजन भी हो सकती है। तो वहां जो है थोड़ा सा रुक के वहीं उसी पोजीशन में आपको गर्दन को रोक लेना है, ताकि उसका व्यायाम हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसे ये आप लोगों की 5 बार गर्दन को हमने घुमा लिया है। अब अगर गर्दन में किसी के कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो वो ज्यादा बार घुमाए सकते हैं, और वो 20-21 बार 50 बार आराम आराम से इस प्रकार से घुमाएंगे, कभी गर्दन की कोई समस्या नहीं रहेगी। गर्दन की समस्या बहुत खराब होती है, किसी की गर्दन एक तरफ हो जाती है, देखने लगते हैं ऐसे। वापिस अब हम उल्टी दिशा से, अभी हमने जो है बाएं से किया था, हम दाएं से पीछे ले जाएंगे और 5 बार हम इस प्रकार से गर्दन घुमाएंगे, ऐसे। सांस लेना और छोड़ना, सांस भरना और छोड़ना। 2, 3, एक। कभी कभी आपने देखा होगा देहातों में, और अधिकतम पुराने उसमें पहले देवता आते थे, देवता लोगों के सर पे देवता आते, अभी भी आते हैं। बैठक होती है गांव में, होती है ना, पलासी में होती है कि नहीं सुरन जी? कभी कभी बैठक होती है तो होम लगता है, नहीं आती पलासी में, नहीं आती। अब देखो मेहरा जी करवाएंगे विकास बार गांव में कंडी की अग्नि पर घी को आहुति दी जाती है और होम लगाया जाता है, उसको होम बोलते हैं। होम लगाया जाता है और फिर उसमें हमारे जो देवी देवता हैं वो किसी के सिर पे आते हैं। वो जब इस प्रकार से पूरा शरीर हिलाते हैं, पहले शरीर हिलाते हैं, कहीं गर्दन हाथ पैर हिलाते हिलाते, लुढ़कइयां लेना, ये करना वो करना, पहले इस पूरे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है उनके द्वारा। और फिर जो है, तो ये हमने आज देखा कि जहाँ शुद्ध देसी गाय के घी का आहुति दी जाए, वहां पे अपने देवी देवता का आगमन होता है, बिना घी के कोई आवागमन नहीं होता है। तो चलिए गर्दन का हो गया है, अब करते हैं कंधों का। कंधों का, ये कंधे जो है ऐसे, ऐसे 2, ऐसे
3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके रुक जाए थोड़ा पीछे करके ऐसे हाँ लास्ट पोजीशन रहती ना जो कंधे की ऐसे ऐसे करके रुके थोड़ा आभास करें अगर कहीं कोई खिंचाव हो रहा है ऐसे। अब अपन को करना है उल्टी दशा से ठीक है अभी किए थे अपन ने पीछे से अब करेंगे आगे से 3 4 5 6 7 8 9 10 एक आधा घंटा अपन को ये सूक्ष्म व्यायाम करना है और सूक्ष्म व्यायाम के बाद फिर अपन अगला देखेंगे ये रख लें ऐसे कर लेते हैं से 3 4 5 पूरी ताकत के साथ पूरा पीछे ले जाना ऐसे हो 7 9 10 हम वापस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सुंदर दोनों हाथों को फैला लें और इनको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस लेना और छोड़ना है ठीक है ना इसमें जो है ऐसे एक 4 5 6 7 8 9 10 आनंद तो आ रहा होगा और कर लें इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे वाह चलिए आगे करते हैं हाथ आगे कर लें ऐसे ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है चलिए इन हाथों को ऐसे ऐसे हाथों को मुंह से लगा के मुंह बंद करके नहीं रखना है बहन जी मुंह को हाथ क्यों लगाए हैं रंजना जी क्या बात है ऐसे अच्छा रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही होंगी बड़ा पुरुषार्थ करती हैं रंजना जी रिकॉर्डिंग करती हैं स्क्रीनशॉट भी ले लेती हैं इस व्यवहार कार्यक्रम में इनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं और क्योंकि मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि तारीफ पूरी होती है परंतु फिर भी जो है खूब पुरुषार्थ करती हैं चलिए ऐसे ऐसे ये जो है सूक्ष्म व्यायाम मुट्ठियां जो है ऐसे
अच्छा, अपन गिनती से करते हैं। जब आप अपने लिए करें तो गिनती का अगर समय देख लिया कि कितनी बार करना है, 20 बार करना है, 25 बार करना है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समय करेंगे तो लाभ मिलेगा। हमें लगता है अगर कम करते हैं अपन जो है योग क्लास में, तो उससे लाभ नहीं मिलता है। और इसको ऐसे मुट्ठियां जो है, 2 3 पूरा मोड़े, हाथ सीधे रहें, 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 वापिस 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1। ठीक है, इसको जो है ऐसे भी करें, ऐसे ऐसे करें, बहुत लाभ मिलेगा आप। और ये उनके लिए है जिनके हाथों में अकड़न जकड़न आ जाती है, हाथ शून्य हो जाते हैं, ये करें। और थोड़ा सा समय दें इसमें, ये 5 मिनट तक ऐसे करते रहें। अगर आप 5 मिनट तक ऐसे करते रहेंगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ऐसे भी देखो, ऐसे झटकाओ, ऐसे ऐसे। हाथों को ऐसे भी करें, देखिए। बीच की वीडियो बंद है, वो वीडियो खोल दीजिए थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन पर। ये चंद्र मेरा जी भाई साहब, विनोद जय जना जुड़ लिया है। जना है, ऐसे जया ये वीडियो खोल, हाँ योगा कर। ऐसे। बहुत सुंदर, आप सबका स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। जना कर, दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत धन्यवाद, सबने वीडियो खोल दिए। ऐसे। ये विनोद नाम से जुड़ी है, ये हमारे यहाँ की है, जया जी। अच्छा, क्या नाम है बहन जी का? ऐसे जना ऐसे जना हैं? जना माइक खोलून बोलना। मेरा नाम जया चौहान है, मैं कल से ही योगा में जुड़ी हूँ। बहन जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आपका योगाहार परिवार में स्वागत है। ऐसे करें। ऐसे ही हमारे पलासी से शायद भूपेंद्र नाम से जुड़े हैं, वो भी अपना वीडियो खोलें। जना हाँ, गुरु कौन है बोलो। हमने भी खोल लिया। भाई आप तो हमारे बहुत साल की पुरानी टीचर है वो। डॉक्टर साहब मेरे अपना भी वीडियो बंद कर लो, आपको नजर लग जाएगी। हमारे टीचर है। अभी मेरी बच्ची 9 साल की हो गई है, अभी टीचर वही है। बहुत बढ़िया। ये छतरपुर वाली आसन ऐसे, मेरा भी ओम ऊपर जी करो। ओम, सादा प्रणाम भाई साहब को, राजवीर भाई जी को। ये जुड़ने का प्रयास
राज परिवारी जी का है। राज परिवारी जी की जो डेली की चर्या है, मिलना जुड़ना, ये सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए नए लोग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। अरे आलोक जी, आप जलवा कर रहे हो, अंश को जो है से पूरा वो कर दिया है, सारे परिवार को योगमय बना रहे हो आप, और भक्तिमय बना रहे हो आप, जो है बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो। आपके पुरुषार्थ को नमन। ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम अपना हो गया है। हमें लगता है 6 भी बजने वाले। चलिए थोड़ा सा पैरों का कर लेते हैं और फिर अगला करें। आजकल रावत जी बहुत उसमें जम रहे हो भैया, ऐसे लग रहा हो जैसे। हाँ ठीक है, अच्छा है। सब संतों की कृपा है, हमारे योगहारी संतों की कृपा है सर। बहुत बढ़िया। ऐसी जो है अंगुलियों को आगे पीछे करें, सांसों के साथ करें, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। आलोक जी, अगर जाना है तो आपको वहां हरिद्वार 4 तारीख को समय हो तो क्लियर कर लेना। 5 दिसंबर को पहुंचना है और इसके बाद फिर 18 को जाना है। जिन जिन भाइयों को जाना हो हरिद्वार, वो अपनी तैयारी कर लें। आगे पीछे करें भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। आगे पीछे पंजे करें। आगे पीछे ऐसे। पंजों में गैप बना लें और ऐसे। थोड़ा कैमरा नीचे कर ले आदरणीय, थोड़ा सा पैर वाला पोर्शन दिख जाएगा। ऐसे इन्हीं पैरों को घुमाना है, पंजों को ऐसे पूरा नीचे तक ले जाएं, पूरा बगल में, पूरा आगे सामने खींचे, पूरे पंजे का खिंचाव ईमानदारी के साथ, जितनी ताकत है उतना दबाना है आपको। फॉर्मेलिटी नहीं करना है, जितना आप बगल में दबा सके, जितना खींच सके उतना खींचो, और जितना दबा सके सामने जमीन की तरफ पंजे को झुकाएं, ऐसे जैसे हमने गर्दन को किया था ना, इसी प्रकार से। चूंकि वो गर्दन सबसे शरीर के ऊपर का अंग है और ये सबसे नीचे का अंग है, दोनों को घुमाना है। गर्दन को घुमाया था ना ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ। पूरा खिंचाव कहाँ रहा है, हमारी जो है पिंडलियों में खिंचाव आ रहा है, और इसको आने दें, महसूस करें। डॉक्टर साहब ऐसे खींचे, जल्दी जल्दी नहीं करना है, इसको बिल्कुल हाँ ताकत के साथ नीचे ले जाएं, बिल्कुल पूरी, हाँ ऐसे ऐसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे आभास करें खिंचाव कहाँ कहाँ महसूस हो रहा है। ये आज का विशेष जो है सूक्ष्म व्यायाम पर आधारित ये आज की क्लास है। इसके आभास करना है कि हमारा कहाँ क्या खिंचाव हो रहा है। जहाँ खिंचाव हो रहा है वहां आपको आराम मिलेगा, वहां आपके विकार हैं, ये मान के चले आप। ये एक जो है परीक्षण है अपने शरीर के अंगों का, कि जहां हमारा खिंचाव हो रहा है वहां हमें कहीं ना कहीं कोई विकार है, गैस है, कुछ ना कुछ है, और वो ठीक होगा। उसी पोजीशन में हम उसको किए रहें, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आज की क्लास अपने लिए है, ठीक है, अपने शरीर के लिए है। जो शरीर से हम रोज जो है काम ले रहे हैं, उस शरीर को हमें, जब हम योग कर रहे हैं तो हमारे आराम भी मिलना चाहिए। हमारे शरीर को वापस घुमाया तो उसको आराम मिलेगा। हम पूरा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, पूरा प्राणायाम करेंगे, तो हमें निश्चित आराम मिलेगा, निश्चित फायदा होगा। ये हमारी
पूज्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जो वचन है, जो उनके द्वारा करोड़ों भाई बहनों को जो है स्वस्थ किया गया है, यही है रोग अनुसार योग। अगर आपको पैर में तकलीफ है, पैर में समस्या है, तो आपको ये सूक्ष्म व्यायाम करना है हर हालत में। ऐसे इनको आगे और पीछे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। एक पैर ऐसा करें आप, और इसको जो है, ये जो है पहले अपन ऐसे कर लेते हैं। इस पंजे को जो है इसको मोड़ ले अपन, ठीक है ना। इसी को ऐसे पूरा घुमाएं, जैसे अभी घुमाया था, इसको पकड़ के घुमाया ऐसे। जहां गांठों में दर्द रहता है, व्यक्ति के गठियावात कहते हैं जिन्हें, गांठों में दर्द रहता है, नसों में दर्द रहता है, इससे ठीक हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, सिर्फ आज में नहीं होगा, लेकिन आपको रोज करना होगा। पंजे में दर्द रहता है, एक पैर अपन को ढोते रहते हैं, पूरे शरीर को जहां आप कहो वहीं ले जाते बेचारे। ठंड हो, कांटे हो, पत्थर हो, कीचड़ हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको ढोते रहते हैं। आपका कर्तव्य है कि 1 घंटे इन पैरों को आप दें, मतलब इस शरीर को दें, ठीक है ना। वापिस ऐसे, इस शरीर को अगर आप नहीं दे रहे तो अत्याचार कर रहे हो, और वो शरीर कभी मना कर देगा तो फिर आप एक जगह रह जाएंगे बैठ के। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस शरीर को ध्यान दें, इस शरीर को 2 घंटे का समय दें, 1 घंटे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें, और अन्य जो जो आपको करना है जरूरी व्यायाम वो करें। ऐसे ऐसे 5-6 बार ऐसे कर लें, और इसको इधर लाएं सीने से, ऐसे नीचे ले जाएं, ऐसे ऐसे, इसको उठा करके ऐसे। इस पैर को सीधा कर लें, दूसरा मोड़ लें, दूसरे पैर की उंगली पकड़ करके, और इसको ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर, इसको ऐसे करना, ऐसे ऐसे, 2 3 4। अच्छे, इसको घुमा लें, थोड़ा सा झुला लें ऐसे। चल, इसी में जो है सूक्ष्म व्यायाम, ये अपना तितली आसन, सूक्ष्म रंजना व्यायाम। बहन, रंजना बहन, बच्चे को गोदी में अच्छे से लो, ललना को पूरे से गोदी में लो, ऐसे। वो बड़ा आगे तो हो गया देवी, ऐसे, बड़ा हो गया ना। गुस्सा हो जाएगा। ऐसे ये सब जो है हमें सांसें लेते हुए करना है, सांस सांस लेना और छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम जैसा। भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा इसमें। चलिए, बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं, कुछ आसन करेंगे। आज हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए,
बहुत लाभकारी है। पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो उनका समाधान मिलता है, समस्याओं का पता नहीं। दोनों एक अंगूठे जो है हम लेकर के ऐसे जो है मुट्ठी बनाएंगे। रोज शादी की बात करने वाले आज है ही नहीं। वो चलो कोई शादी बात नहीं। शादी वाले ना दादू, वो हाँ। दादू वाले ये पैर फैला के मंडूकासन करते हैं। ये पैर फटे रहना चाहिए, तब पेट पे दबाव पड़ता है। वो ऐसे फैला लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ये दोनों जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ये डॉक्टर साहब जैसा बोल रहे हैं कि दोनों घुटने देखिए, जो हमारे घुटने जो दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों घुटने जुड़े हुए रहें। पेट हमारा बिल्कुल उसकी सांस अपन बाहर निकाल दें और फिर झुक जाएं, और झुक करके हम 3 बार झुक करके रुकेंगे। और रुकने के बाद जो चेहरे की जो चमक है, चेहरे पर जो लालामी है, वो आएगी जब हम ऐसा करेंगे। तो करिए सब लोग, सांस बाहर छोड़ दें, मुट्ठियां बना करके और नजर सामने रखें। जब सांस लेना है तो ऊपर आए और सांस ले लें। इसको आजमाएं, आप कितने सेकंड आप रुक सकते हैं। अपनी अपनी स्टेम जो है इम्यूनिटी को जांच कर लें। दूसरा बार करें। ऐसे एक बार और करना है, मुट्ठी बनी रहने दो, 3 बार करना है। हाँ करिए। जब हम सांस रोक करके ये करते हैं तो पूरा तनाव हमारी आंखों की ओर जाता है। महसूस करो जरा, सांस भरो और फिर झुको चेहरे पर और आंखों की ओर। जी। अब हम हथेलियों का करेंगे। 3 बार हमने अंगूठी मुट्ठी बांध कर किया है। हमने बाएं हथेली को हमने पेट पर रखा, नाभि पर रखा, दाएं इसके ऊपर रखा और फिर करेंगे। देखिए जैसा महाराज जी कह रहे हैं ना कि हमारे चेहरे पे पूरा जोर आता है, वैसे करना है। पेट में कुछ हलचल होती है, कुछ आवाज आती है अंदर, ये भी आवाज करें। बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने सबने किया, उसका लाभ निश्चित मिलेगा। हाँ, हाथ चेंज कर लेते हैं, दाएं हाथ। एक सावधानी है कि किसी भी हार्ट वाले को, दमा वाले को ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना है। स्वस्थ व्यक्ति ही करेगा, नहीं तो उसकी जो है दमा के दौरे बढ़ जाते हैं। ऐसा मैंने स्वयं ने अनुभव किया है जी। ओ चेहरे पे जरूर जोर आया है। सावधानी आदरणीय महाराज जी ने आप सबको बता दी है। अब हम जो है करते हैं अगला अभ्यास, वो जो है गोमुखासन। चलिए गोमुखासन की तरफ चलते हैं।
बाया दाया हमारा घुटना ऊपर, दाया हाथ ऊपर, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके इसमें हम कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। तीस स्ट्रोक लगाया हमने, आधा मिनट हमने किया। अब हम बदल लेते हैं पोजीशन, बाएं घुटने को नीचे, बाएं को ऊपर, दाएं को नीचे, और फिर से करते हैं। हम करेंगे पवन मुक्तासन, ये भी बहुत जरूरी है पवन मुक्तासन। और मंडूकासन के सीधे जो है लेट जाएं और पवन मुक्तासन करें। हम मुख्य मुख्य सिर्फ करा रहे हैं, एक पैर से करें। पहले हमने दाएं पैर को जो है लाए और थोड़ी सी लगा लिया, कपालभाति करें इसमें। पंद्रह बार। दूसरे पैर को लगाया, पूरी ताकत के साथ। अब हमने दोनों पैरों को लाए और पूरी ताकत के साथ हमने जकड़ लिया। कपालभाति करेंगे 30 बार। लोड़ा के लिए ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे। अगल बगल में भी ऐसे, दाएं बाएं। ये हो गया। कुछ जो है 5 मिनट का हम खड़े होकर के, और 5 मिनट का ध्यान कर लेंगे खड़े होकर के, और फिर अगला जो है प्राणायाम पर और चलेंगे। 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं। ये भी कर ले, नहीं तो हाथ तो पैरों का ऐसे ऐसे, ये भी कर लें ऐसे। जिनके घुटनों में तकलीफ है उनको ये करना है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें जो है बैठ सकते हैं। चलिए, जो बैठ सके वो बैठ, और इसको थोड़ा सा हाथ पैर पसारने के उद्देश्य से जो है ये व्यायाम ये उनके भी हो जाएंगे। ऐसे, 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 सांसों के साथ। चलो ऐसे भी कर लेते हैं।
कल मैं देख रहा था, बहुत सुंदर जो है अभ्यास हमारे बहन भाई कर रहे थे, मोटापा कम करने, चर्बी कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, बहुत सुंदर जो है और उसको जो है कमर को ऐसे कर ले, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बैठ जाइए, बैठ जाइए, हो गया। कोई जरूरी नहीं है उचकने का, वो मकने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमें अपने शरीर से संबंधित हमें क्या करना है, क्या हमें लाभ मिलेगा। 6:20 हो गए हैं। अब हम जो है 15 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे हम, नहीं 10 मिनट करेंगे हम कपालभाति, और 15 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम, 5 मिनट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। तीनों हमें ये महत्वपूर्ण है। 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 6:25 तक, 6:20 हो गए। भस्त्रिका प्राणायाम सब लोग जानते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमें लाभ तो चिंता ही नहीं करना है कि क्या लाभ मिलता है, हमें तो करना है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करो, ठीक है। चलिए, 3 गतियों में होता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी गति से करें, मध्यम गति, धीमी गति और तीव्र गति। तो जो भी आपकी सामर्थ्य है वो करें। ईमानदारी से करें, ये शरीर के लिए, आपके लिए बहुत लाभकारी है। जो आज किडनी की समस्या आ रही है, बाल चौक हो रहे हैं, बाल डल रहे हैं, स्ट्रेंग डलते हैं, क्या डलते हैं, और तमाम हृदय से संबंधित जो समस्याएं आती हैं वो जो है ना आए। और आपको जो है भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट रोज करना है, करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। नाभि से लेकर के और नाक तक के सारे जो हमारी नली है वो साफ हो जाना चाहिए। आभास करें, ऐसा महसूस करें कि हमारी सभी नलियां जो है साफ हो रही हैं। करिए आभास और करिए। जिनको बीपी हाई होता है, जिनका
ब्लड प्रेशर की समस्या है वो आराम से करें, बिल्कुल धीमे धीमे करें, और अगर संभव हो सके तो करें, अन्यथा भस्त्रिका प्राणायाम जोर जोर से ना करें। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल है वो अपने गति के अनुसार करें, समझ के अनुसार करें। हम योगाचार्यों का हार्ट अटैक ना आए ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग भस्त्रिका प्राणायाम हमने 5 मिनट किया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, कपालभाति। कपालभाति करेंगे हम 10 मिनट। 10 मिनट कपालभाति ईमानदारी से करना है। और जिनको पेट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, गैस की शिकायत है, कोई रहता है, तो वो जो है फिर ज्यादा समय बढ़ा दें। किसी को पथरी की शिकायत है, किसी को कोई कुछ समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, वो अपने हिसाब से उस समय को बढ़ाएं। आधा घंटा कपालभाति 1-1 घंटे करें। और कई जैसा आदरणीय अभी मीना बहन जी बोल रही थी कि 4 बजे से हम योग कर रहे हैं। हमारे कई भाई बहन 1-1, 2-2 घंटे जो है अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं। अनुलोम विलोम करने का लाभ अगर करते हैं तो उसका परिणाम मिलेगा। आइए करते हैं कपालभाति। कपालभाति में सबको जानता है कि हमें झटके से जो है पेट में झटका गलता है, सांस नाक से छोड़ना है, झटके के साथ अपने आप पेट में झटका गलेगा। पेट को हिलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमें तो सिर्फ जो है सांस को बाहर झटके के साथ छोड़ना है बस। जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं ऐसे जो है बुझाना है नाक से बस। आंख बंद कर लें, ईश्वर का ध्यान करें, भक्ति हो जाएगी आपकी। उसमें हम जब हम झटका घालते हैं कपालभाति का, तो उसमें हम करते रहें राम 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 राम, ओम ओम ओम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मन ही मन में ऐसा करते रहे तो आपकी भक्ति हो गई और आपका जो है ये प्राणायाम हो गया। तो प्राणायाम के साथ भक्ति होगी तो आनंद अलग आएगा। करिए। और इसमें जो है हनुमान चालीसा कल्पना खोटेले बहन जी का हैंड रेस हुआ है। उनका बहन जी स्वागत है आपका। अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। कल्पना खोटेले जी बहन जी। ओम ओम। सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। हमारे योगहार परिवार में डॉक्टर साहब और दीदी की युगल जोड़ी आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप सभी को सुप्रभात। कैमरा भी ऑन करवा दीजिए। इधर 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 करिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल जामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम ढेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब, बहन जी आपको प्रणाम। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ आपने किया। ऐसे हमारे कई भाई बहन अपने एक एक मोबाइल से जुड़े रहते हैं एक क्लास में। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आपने जो है डॉक्टर साहब को जोड़ा और बहन जी को जोड़ा और हनुमान चालीसा का पाठ कराया। आदरणीय राम कृपाल पटेल साहब का धन्यवाद, आपने शंखनाद किया।
और सभी भाइयों का बहुत बहुत साधुवाद। करते रहिए। अभी हमें 2 मिनट और करना है कपालभाति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ गायत्री के प्रांगण से आज हनुमान चालीसा में सुनने को मिली किरनापुर से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। हम तो डॉक्टर साहब आपको बालाघाट का मानते हैं, क्योंकि बालाघाट वाले बहुत स्नेह, आप ऐसे वो छोड़ गए हैं, जहां भी रहते वहां अपना परिवार बना लेते हैं पूरा जिला। और वो भी पूरे बालाघाट वाले भी आपको वही मानते हैं कि आप तो बालाघाट में वो तो घर था आपका छिंदवाड़ा, इसलिए जो है कोई ने विरोध नहीं किया, नहीं तो छेक जाते सब लोग, जाने नहीं देते। यही होना चाहिए, कर्म निष्ठा। अपनी जहां आपकी कर्म भूमि है वहां आप जो है इस प्रकार से कर्म करें कि जो है लोग हमेशा अपना बना लें, अपना याद करें। हमारे कलेक्टर साहब है टीकमगढ़ में, विवेक श्रोती जी, ऐसे जो है यहाँ परिवार जैसा। अभी हम जन्मदिन की बधाई देने गए तो मैं एक होता है कहीं जाए तो कुछ ना कुछ ले जाना पड़ता है, तो कुछ पतंजलि का कुछ किट बना के ले गए, कुछ गोधन गोधन अर्क ले गया मैं, और कुछ ज्वार बाजरा ये सब कुछ चैन फ्राई ऐसे मतलब वो लेके गए, तो वो तो उनने रख लिया। और मैं साल लेके गया, बोले ये घर में ये सम्मान नहीं चलता है, हमारे आपके पारिवारिक संबंध, हम कोई सम्मान नहीं करेंगे, ये वापस ले जाओ। तो उनने साल नहीं हो रहा, मतलब बोले परिवार में काहे का सम्मान, ये अपनापन है। ये कलेक्टर जो है साहब जो है तो इस प्रकार से आपका जो है, चलिए हमारा समय हो गया है कपालभाति का, 10 मिनट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बाह्य प्राणायाम कर लेंगे 3 बार संकेतक रूप से, उज्जाई करेंगे, उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो करते हैं बाह्य प्राणायाम में मूलबंध गुदामार्ग को सकोड़े, ठीक, पेट को नाभि को खींचे, अंदर सुकोड़े ले जाएं, चिपकाएं, उड्डयन बंद, टोड़ी को सीने से लगाएं, जालंधर बंद। 3 बंद हो गए, इसको त्रिबंध लगा के रुक जाएं जितने रुक सके, पूरी ताकत के साथ पेट को अंदर को खींच लें। मूलबंद लगाए रहें, गुदामा को सुकोड़े रहें, टोड़ी को सीने से लगाए रहें, और जब तक आप सांस लेने की जब इच्छा हो तब आपको अपनी गर्दन को सीधा करना है। सबसे पहले मूलबंद लगा रहने देना और या पेट को चिपका रहने देना। सबसे पहले आपको सिर ऊपर करना है, फिर पेट को ढीला करना है और गुदामार्ग को फिर छोड़ देना है। एक बार, दूसरी बार फिर से लगाएं, गुदामार्ग को सुकोड़ें, पेट को खींचे, रोड़ी को सीने से लगाएं, रुक जाएं। सांस लेना है, सिर सीधा करें, पेट को फ्री करें और गुदामार्ग को छोड़ दें। एक बार और। इसके लाभ सब जानते हैं, लाभ की बिना चिंता किए और कर्म करना है। चलिए उज्जय प्राणायाम करते हैं। रंजना जी है क्या? जी ओम। नहीं रंजना है, जी नहीं है। लो। टोड़ी को सीने से लगा लें, रुक जाएं, जितना रुक सके रुकें। जब सांस लेने की बारी आए तो नाक को दाएं को बंद करें, बाएं से नाक को छोड़ करके, हवा को छोड़ करके, ऐसा। फिर से करें। थायराइड, खर्राटे और गले से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं का समाधान उज्जय प्राणायाम।
जो भी करें पूरी लगन के साथ करें, पूरी ताकत के साथ करें, लाभ मिलेगा आपको पूरी ताकत के साथ। खांसी आए आने दें, खांस लें, कोई दिक्कत नहीं। जी, रंजना जी, जी आप जी मैं जी, तो आप जो कहा गया था वो 2 सूत्र बोलें। जी चलिए अब चलते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लाभ आप जानते हैं। अनुलोम विलोम जीवन की जीवन रेखा है। ये प्राणायाम जीवन में कभी किसी को एक भी दिन नहीं छोड़ना है। कुछ भी छूट जाए, भोजन छूट जाए, कर्म छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन अनुलोम विलोम कभी ना छूटे। ये अनुलोम विलोम रोज हमें ऐसा नियम बना लो कि आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है। अगर आधा घंटे अनुलोम विलोम आप करेंगे तो सारी व्याधियां आपकी दूर रहेंगी। और ये हमें अनुष्ठान के रूप में अनुलोम विलोम को करना है। हम 15 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। ये हम 10 मिनट कर लेते हैं क्योंकि समय 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते हैं, बाकी फिर जो है 7 बजे की बात करें। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। जी अनुलोम विलोम करते रहिए। और जैसे कि पतंजलि का पहला योग सूत्र है, अथ योगानुशासनम। तो सबने थोड़ा ध्यान देना है। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, और दूसरा जो है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। ये आज के लिए हमारे सभी भाई बहनों को याद करने के लिए पतंजलि के सूत्र है 24, और 24 में से मैंने आज 2 सूत्र आपको सुनाए, अथ योगानुशासनम और दूसरा जो है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। यानी हमारे जितनी भी चित्ती है उसका हमें निरोध किस तरह से करना है, ये चित्त कितने हैं ये भी आगे बताया जाएगा। और तो आज के लिए सिर्फ अथ योगानुशासनम और योगस्य चित्त वृत्ति निरोध 2 सूत्र मैंने आज पतंजलि के बताए योगाहर सदन में। और जैसे दोनों सबको याद करके लाना है बहन जी। दोनों सूत्र का अर्थ भी है, तो अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगी, मगर आज और जो है हमारे महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन भारतीय 6 दर्शनों में एक प्रमुख दर्शन है, और योग के संपूर्ण वैज्ञानिक ये आध्यात्मिक पक्ष को सूत्रकार ने 4 पादों में संपादित किया है। और वैसे है 4 पाद, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, योग कैवल्य पाद। ये 4 पाद है। हमारे महर्षि पतंजलि ने 6 दर्शनों को प्रमुख दर्शन करके उन्होंने संपूर्ण वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को सुनकर इन्होंने 4 पादों में विवरण किया है। तो ये समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, ये कैवल्य पाद, ये 4 पाद है। और जो हमारे पतंजलि के 2 सूत्र है, अथ योग अनुशासनम और योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। तो आज के लिए इतना काफी जी, धन्यवाद। और हाँ, मेरे को ये जवाबदारी दी थी कि वो हमारे आज नियमित हमारे सदन में हम हनुमान चालीसा का पाठ और नवदा भक्ति, तो मैं नवदा भक्ति आपको सुनाती हूँ।
सगळ्या बसल्या. अनुलोम विलोम करा. हा ताट बसा सगळ्यांनी अनुलोम विलोम, नाही तर कपालभाती करा. चला हाँ, अनुलोम विलोम करा, अनुलोम विलोम करा। सभी बच्चे जी। अनुलोम विलोम करा। हाँ सारे बच्चे अनुलोम विलोम करें। योगाहार के साथ हम सभी जुड़ते हैं। देखो ये आज नवदा भक्ति में सुनाती हूँ। और चलिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी। भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण ज्ञान, चौथी भक्ति मम गुण ज्ञान। करई कपट तजी गान, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सु वेद प्रकाश, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। छठदम शील, छठदम शील विरति बहु करमा, छठदम शील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन धरणा, निरत निरंजन, निरत निरंतर सज्जन धरणा। सातव सम मोहि मय जग देखा, सातव मय मोहि मय जग देखा। मोती संत अधिक करि से लेखा, मोती संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोष, आठव जथा लाभ संतोष। सपने हु नहीं दखई पर दोषा, सपने हु नहीं दखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब छन सन छलहीना। मम भरोसा हित हर्षन दीना, मम भरोसा हित हर्षन दीना। नवमहु एक, नवमहु एक जिनके होई, नवमहु एक जिनके होई। नारी पुरुष रुचल रुच राचल होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भरत ही दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भयत दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा,
प्रथम भगति करी संतन संग, दूसरी रति मम कृथा प्रसंगा। ये नवदा भक्ति है और मैंने इसको बहुत बढ़िया। अपने डबल डबल रिपीट करके सुनाया ताकि शब्दों का अपने अंदर थोड़ा ग्रहण हो जाए। और ये नवदा भक्ति हमें सबको पाठ करनी है। बहुत सुंदर तो बहन जी, आपने नवदा भक्ति सुनाई और शुरुआत की है। और नवदा भक्ति हम सबको याद करना है मौके पर, सबको सुनाना है। पाठ नहीं करना है बहन जी, पाठ नहीं करना है, इसका अनुकरण करना है। अनुकरण करना है। हाँ जी, पाठांतर करके इसको अपने जीवन में उतारना है। बिल्कुल प्रयास करना है, हम नहीं बन सकते लेकिन प्रयास करना है। बहुत कठिन कार्य है पर प्रयास करना है। जी ओम। एक एक बात को लेके चलना है। प्रथम भगत ही संतन कर संगा। अब हमें प्रथम, अगर हम सबको ही जाएगा कि हमें तो प्रथम ही भक्ति करना है, तो हमें जो है सत्संग करना है। सत्संग, ये सत्संग ही चल रहा है। सत्संग चल रहा है, योग चल रहा है, भजन चल रहा है, साधना चल रही है, आराधना चल रही है, यज्ञ चल रहा है। क्या कमी है इसमें व्यवहार कार्यक्रम में? ये सब कुछ चल रहा है। प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है सत्संग करना। दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा। जो कथा यहाँ होती है वहां उनका प्रसंग करना, चर्चा करना, वो दूसरी भक्ति है। सभी बेटों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। पूरे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा सबका भविष्य उज्जवल हो, सब अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, अपने परिवार में सुखी रहें। बहुत बढ़िया। और टीचर का ध्यान रखें, अपने गुरु जी का आज्ञा का पालन करें। बहुत सुंदर। चलिए, हमारी अनुलोम विलोम पूर्ण हुआ और इसके बाद हम क्या करते हैं? सिंहासन, उद्गीत, उद्गीत, भ्रामरी, प्रणव उद्गीत। ध्यान, भ्रामरी। चलिए भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और जब हम भ्रामरी करते हैं, दोनों आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करें। बिल्कुल 3 बार जो हम लंबी गहरी सांस से भ्रामरी करते हैं, उतना समय हमारे ईश्वर के और हमारे बीच में कोई ना रहे। ठीक है, करते हैं। मौन रहे, आंखें बंद रखें। दोनों हाथ जो है ध्यान मुद्रा में घुटनों पर रख लें। आंख बंद रखें, उद्गीत प्राणायाम करें। ओम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर से साक्षात हमारा मिलन। हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, वो ईश्वर का। और
मौन हो जाए। ईश्वर को हमने ओंकार के रूप में ओम उद्गीत किया, भ्रामरी की। अब हम ईश्वर से सीधे देखें धरती माता में जितने भी ऊर्जा है, धरती माता में की ऊर्जा का कोई अपार पार नहीं है। वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारे शरीर के विकार ऊपर सर से ऊपर जा रहे हैं। हमारी धरती माता में जो जल है, वायु है, गगन, सब कुछ है, सब कुछ पूरे तत्व व्याप्त हैं। सारी ऊर्जाएं माता के पास हैं। हे माँ, इन बेटों को जो आपका ध्यान कर रहा है, आपकी शरण में बैठा है, आपके बेटा, इन पुत्रों को, सुपुत्रों को अपनी ऊर्जा से ओत प्रेत कर दो माँ। हम आपकी सुन, हम आपकी गोद में उन विनाशकारी, उन विधर्मियों को छोड़ करके जो ये सदमार्ग पे चलते हैं, हम सब योग करते हैं, आपकी शरण में बैठे हुए, आपकी गोद में बैठे हैं माँ। हम सबको ऊर्जावान कर दो। ऐसा भाव माँ की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और विकार हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। ध्यान करते हुए दोनों हथेलियों को उठाएं, रगड़ें, गर्म करें। गर्म करके नेत्रों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे बोले। धरती माता को प्रणाम करें। सिंह बन जाए, शेर बनेंगे। जब अब ऊर्जा आ जाएगी तो शेर तो बन जाएंगे। बन क्या जाएंगे, हो ही गए शेर। इसमें थोड़ा सा ध्यान में और समय बढ़ाना है अपन को। धीरे धीरे प्रयास करेंगे इसमें ध्यान में समय बढ़ाएं। ये हमारे शेर क्यों चुप है भाई आज? हमारे शेर क्यों चुप है? पता नहीं शेर क्या, वो शेर बने ही नहीं, शेर बिलंजा रह गए। इस जंगल में हम दो शेर, इस जंगल में हम दो शेर। अब कहा क्या जल्दी हो गए शेर। वो शादी में मिठाई ज्यादा खा गए। अब कहाँ से शेर बनेंगे? मिठाई खा के कोई शेर बनता है क्या? अरे बहुत शांति। कोई किसी का कोई कमेंट हो, शांति पाठ करेंगे। इसके पहले आपका कोई आज की क्लास के बारे में कोई मार्गदर्शन, कोई सुझाव, कैसा आभास हुआ, कैसा लगा? आज के योगा मार्गदर्शन पर एक ही हमारे कमेंट है कि आज आपने जो सूक्ष्म व्यायाम जो बहुत जरूरी है वो आपने पूरे तन मन धन के साथ
आपने अपने सूक्ष्म व्यायाम करवाए, तो ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है और इसी तरह रोज इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारे पूरे नस नाड़ियां क्लियर हो जाए, जो हमारे वायु रहता है उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दे। इसलिए ये बढ़िया है सूक्ष्म व्यायाम। तो थोड़ा सा इसका अभ्यास आप बहुत अच्छे करवाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। धन कहाँ गया? धन तो दिखा ही नहीं, धन मन भर दिख रहा था, धन तो दिखा ही नहीं। ये जबरन की बड़ाई कर रही है, धन कहाँ है? धन नहीं जबरन की नहीं, मैंने महसूस किया है, मैंने गर्दन के व्यायाम किए हैं, मैंने सब कुछ किया है, तो मेरी ये अकड़न जकड़न पूरी सुबह सुबह निकल गई। नहीं तो बिल्कुल हम ऐसे रहते हैं, थोड़ा सा धन की बात कर रहा है, धन की बात नहीं कर रहा है, धन की बात कर रहा है भाई। हाँ धन 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 के चलिए, मैं आदरणीय आ जाता है उसमें। जी आदरणीय हमारे योगाचार्य जी ने कहा कि मीना 4 बजे से योग कर रही है, तो इसके पीछे एक इतिहास ये है कि आदरणीय मीना जी और सुरेंद्र, इनके पुत्र एम्स में डॉक्टर है, और जब वो घर आए तो सुरेंद्र का एक हाथ ऐसे ट्राली से खिंच गया था। उन्होंने एम्स के डॉक्टरों के पास ले गए, दवाई दिलाई, परंतु हाथ ठीक नहीं हुआ। एक बात उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि तुम जो इतना वजन तुम्हारा बढ़ रहा है, और यदि ये वजन तुम्हारा बढ़ते रहा तो हम आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप योग से जुड़ जाओ। यानी एम्स के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें ठीक नहीं कर पाएंगे, और सुरेंद्र को भी लाभ हुआ और मीना जी ने स्वयं ने जो है 10 किलो वजन कम कर लिया। ये उनका पुरुषार्थ है, और उन्होंने उनके बेटों की बात उसके बेटे की बात मानी, और आज वो इस स्थिति में है कि हमारे लिए भी वो मार्गदर्शन कर सकती है, लोगों को प्रेरणा दे सकती है कि किस तरह से उन्होंने जो है एलोपैथ को छोड़ करके योग की ओर बढ़ी और अपने स्वास्थ्य को ठीक किया। जी ओम, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और जैसा कि आप मेहरा जी ने बताया कि आदरणीय बहन मीना जी का बेटा एम्स के जो डॉक्टर, जो प्रमुख एम्स के जो प्रमुख डॉक्टर होते हैं ना, वो जो है पतंजलि में गए अभी फेस 1 में, और पूज्य स्वामी जी महाराज जी सिद्धाचार्य जी के सामने उन्होंने कहा, एम्स के डॉक्टर वहां इलाज करा रहे, कह रहे थे मैं चूंकि डॉक्टर था उस समय और एम्स का मुखिया था, इसलिए मैं बोल नहीं पाता था। आज मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेद और योग ही जो है संसार को ठीक कर सकता है, हम लोग कोई ठीक नहीं कर सकते। जो बात आज आपने कहा है वो पूरे एम्स के भोपाल के डॉक्टर है गुप्ता जी, वो पतंजलि गए थे, उन्होंने ऐसा स्वीकार किया था। बहुत सुंदर। और बहन प्रणाली जी का भी कोई हैंडल से जी मैं अपनी ये बच्चे अपने योगा के बारे में भी अपनी कमेंट दे रहे थे। चलिए प्रणाली बहन आप पहले। ओम प्रणाम। बच्चों को सुन लो, बच्चों का मनोबल मत गिराओ। फिर बहन जी प्रणाली जी फिर। बहुत सुंदर अपूर्व है। आज योग सूत्र बताए गए, तो मेरा ऐसा सुझाव था कि हमारे यहाँ रत्नागिरी की रमाताई जोग वो हमारे क्लास में आई थी। बहुत ही सुंदर संस्कृत पर उसकी मास्टरी है, और योग सूत्र के बारे में तो बहुत सुंदर विवेचन वो करती है, तो उसको बुलाया जाए क्या, ऐसा मेरा विचार था। जरूर अवश्य बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बुला दीजिए प्रणाली ताई, कोई बात नहीं। रंजना जी से संपर्क कर लेना। और चलिए ये हमारे बच्चे हैं आज स्कूल में जो मैं पढ़ाती हूँ, तो ये आप सारे बच्चे आप अपने कमेंट करो कि आपको योगा कैसे लगता है। अच्छा लगता है। और सारे बच्चे ये जो है मेरे पास बोलो, ये मेरे पास है ना, ये बच्चों ने अपने योगा के बारे में अभिप्राय लिखे हैं। ये देखिए एक है, ये सामने बैठी है दिव्या, तो ये इसका मैं अभिप्राय सुनाने वाली हूँ कि उसको योगा कैसे लगता था। ये कहती है दिव्या संतोष सरकुंडे, मेरे स्कूल का नाम है शासकीय इंग्लिश आश्रम शाला पुसद,
मैं इयत्ता 9वीं में सीख रही हूँ और हमारे स्कूल में योगा के क्लास जब से शुरू हुए, मैडम ने 1 अगस्त से हमसे योगा करवाया और उसी दौरान से हमें योगा क्लासेस बहुत अच्छे से प्रशिक्षण मिल रहा है। और हमारे मैडम हमारे योगा बहुत अच्छे तरह से योग, आसन, प्राणायाम की महत्व बताते हैं। और इसमें उन्होंने मराठी में लिखा है, थोड़ा सा मेरे को हिंदी में वो हो रहा है। तो मैडम मराठी में ही पढ़ दो, मराठी में। हाँ, मैं मराठी में पढ़ देती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होगा। मॅडम ने आम्हाला आसनाची, प्राणायामाची नावे व त्यांची माहिती आणि त्यांचा उपयोग सांगितला। मॅडमने आम्हाला योगाची माहिती खूप चांगल्या प्रकारे सांगितली। मला योगा करायला खूप आवडते। योगा केल्याने आपले आपण आजारी पडत नाही व आपल्याला कोणताही आजार होत नाही। योग केल्याने आपले शरीर लवचिक होते। योग केल्याने आपले रक्त व्यवस्था चांगली राहते, अंगात उत्साह वाढतो, शरीराला तरतराई येते। योगामुळे स्नायू बळकट होतात, त्यामुळे कोणतेही काम करण्यास आळस न येता अंगात स्फूर्ती वाढते व कार्य करण्याची प्रेरणा मिळते। शरीर आणि मन चांगले राहण्यासाठी योगाची खूप आवश्यकता आहे। योगा केल्यामुळे स्नायू व्यवस्थित राहतात आणि रक्त व्यवस्था चांगली होऊन प्रकृती टणटणीत राहते। योगा केल्यामुळे शरीरातील आवश्यकता चरबी कमी होते। खरे तर योगा म्हणजे चांगले आरोग्य देणारा आपला मित्र आहे। तर हे या दिव्या नावाच्या मुलीने ही समोर बसली आणि इतके सुंदर आसन करतात आणि खूप छान प्रकारे रोज ती माझ्यासोबत इथं बसते स्टेजवर आणि खूप छान, खूप छान, खूप छान ले, खूप छान, खूप छान, खूप छान, खूब छान, खूब छान, खूब छान। चलिए, बहुत सुंदर। बच्चों को, सभी बच्चों को बहुत साधुवाद। और अब शांति पाठ करें। शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतिया शांति, ब्रह्म शांति, शांति रेव शांति, श्यामा शांति रिद्धि। ओम शांति 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 ही भवतु। सबको प्रणाम। बहुत शुभ मंगल हो, दिन मंगल हो। और अगला सत्र शुरू किया जाए। पवन सर पवन कुछ सर कुछ कहना बोल चाहते रहे हैं। हैं? जी जी जी, पवन स्वागत सर है। जी कुछ बोल रहे हैं। स्वागत है सर। जी, आदरणीय पवन कुमार। जी जी, बहुत सुंदर। आज की योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही है और आज की नौदा भक्ति विशेष रूप से उसका आज शुरुआत की है, तो इसके लिए सबको बधाई। और इस योगाहार का सत्संग जो चल रहा है, ये सत्संग के रूप में आगे चले, ऐसी मेरी कामना है। ऐसी हमारी सोच है कि हम इसको एक सत्संग का नाम दें। हम मीटिंग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे योगाहार के सत्संग में जा रहे हैं। हम किसी से मिलेंगे तो हम कहेंगे उससे सत्संग कर रहे हैं। तो इससे हमारी पहली नौदा भक्ति की तो शुरुआत हुई जाएगी। तो पहला कदम हम ले लेंगे तो फिर बाकी 9 कदम भी चल ही लेंगे धीरे-धीरे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब वहाँ जो है आज मार्गदर्शन मिला आदरणीय पवन कुमार जी का, बहुत बहुत शादुवाद। दूसरा सत्र शुरू किया जाए। परंपरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। और इसी तरह आज इस योग सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले सत्र की तरफ चलते हैं। और जैसा कि आज भी हमें दूसरे सत्र में हम डावे हाथ और उजवा हाथ आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को सुनने वाले थे, मगर किसी कारणवश वो आज जुड़ नहीं पाए, इसलिए हमने आज सामान्य चर्चा रख दी है। विषय हमारा ध्वजारोहण, सरयू मैया, ये श्री राम मंदिर का इतिहास पर सभी अपने अपने विचार आज रखेंगे। तो कल समय के अनुसार थोड़ा कम जिनको बोलने को मिला, तो आज वो अपने बात रख सकते हैं। तो इसलिए मैं अब इस सामान्य चर्चा के लिए मैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ इस चर्चा सत्र को आगे शुरू करें। इसको थोड़ा सा अपन और चर्चा कर लेते हैं। जो अभी सत्संग चल रहा था,
इसको अगर 5-10 मिनट और भी कर सकते हैं, फिर अगर कोई चीफ गेस्ट नहीं है आज, तो अपनी जो चर्चा और जो है सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम जिनका जो रह गया है या जिनको करना है वो करते रहें अपना। और इसमें थोड़ा सा दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित आपने किया ही है, तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा और, जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि हमारा जो सत्संग है इसमें हम सब जो है कुछ ना कुछ याद करें, सीखें, कुछ सुनाएं। जैसे देखिए सारे बच्चे जो है ये जो हम देख रहे हैं कि लगातार ये कर रहे हैं, बच्चे करा रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये संस्कार जो है, ये संस्कृति और संस्कार ये बहुत जरूरी है बच्चों में। और ये बच्चे जो है आगे चल के जो है राष्ट्र की सेवा में लगेंगे, इनमें राष्ट्र विचार, राष्ट्र सेवा कूट कूट कर भरी होगी। ऐसे जो है हमें प्रयास करना है। इसके लिए व्यवहार कार्यक्रम में जैसा कि हमने दिनचर्या हमारी क्या होना चाहिए, अभी हम उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। और हमने ऐसा देखा है कि जैसे जुड़ गए, व्यवहार कार्यक्रम में जुड़ना अलग बात है, और उसमें योग करना अपने शरीर के लिए क्या आवश्यकता है उसको पूर्ण रूप से पैकेज के हिसाब से अगर आप योग करते हैं, आप उसका खान पान ठीक रखते हैं, तो हम ठीक रह पाएंगे। और हमारी आज की जिम्मेवारी है कि हमें सारे योगहार के सदस्यों को ठीक रहना है। कभी ये समस्या ना आए कि हाँ कोई घटना अलग बात है कि किसी को कुत्ते ने काट लिया, कोई गिर गया, किसी को कुछ हो गया, ये अलग बात है, परंतु शारीरिक जो है कोई ऐसी समस्या ना आए कि जो है उससे हमें जूझना पड़े। अगर हम अपने लिए नहीं कर सके तो क्या कर सके, इस उद्देश्य को लेकर के हमें विशेष जो है अपने शरीर पर ध्यान दे करके, और जैसा हमने कल कहा था कि कोई भी भाई बता सकता है कि आज हमारा विशेष फोकस काय पे रहे। जैसे आज हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, मान लो अगर मोटापा के लिए अपन को काम करना है तो एक व्यक्ति के मोटापा के लिए आज हम विशेष जोर दें कि क्या करना, तो वो मोटापे वाली हम जो है सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और वही करेंगे जो मोटापा कम करने के लिए हो सकता है, वजन कम करने के लिए हो सकता है, या किसी को डायबिटीज है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या मतलब विभिन्न प्रकार के एक एक करके एक दिन अपन इस पर जरूर जो है फोकस करें। ऐसा हमारा सुझाव है सदन से, ताकि हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे व्यवहार परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई समस्या ना रह जाए। हम लोग कर सकते हैं और हमारे हाथ में है, तो निश्चित करें। और आगे का संचालन आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी करने का कष्ट कर। सबको प्रणाम हो। दरअसल 1 मिनट मैं भी बोलती हूँ कि जैसे हमारे हनुमान चालीसा हो रही है, और मैं हनुमान चालीसा इन बच्चों को भी कभी-कभी हमारे कपाल भाती के समय सुनते हैं, तो इनको भी बहुत अच्छा लगता है, और ये बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें हनुमान चालीसा बहुत अच्छी लग रही है। मैम हम आप दूसरा मोबाइल लगाती हूँ मैं गाना, तो उसमें हनुमान चालीसा लगाती हूँ, तो ये बच्चे को भी बहुत पसंद आ रही है, और ये भी आज कल पाठ कर रहे हैं, 2-2 4-4 लाइन हमारी पाठ हो रही है, ऐसे कह रही है ये सारे बच्चियां। तो ये भी थोड़ा सा कहना था, और इस तरह से हम हनुमान चालीसा ऐसे ही अपनी राम भक्ति प्रकट हो रही है, तो इसलिए मैंने 2 शब्द कह दिए जी। वो आगे आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल। जी आदरणीय दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऊर्जा इन नन्हे मुन्ने बच्चों में है, उसी ऊर्जा को हम आगे ले जाते हुए आज के हमारे योगाचार्य जी के जो बृहद ऑरा है, उन्होंने योग कराया और संदेश दिया। आपके साथ आगे बढ़ते हुए एक छंद है कि निज भवन गवनेऊ सिंधु रघुवीर यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय शमन दमन विषाद, रघुपति गुण गाना तज सकल आस भरोस गा वहीं सुनहि सज्जनों सूचि मना। तो सज्जनों की सूचि मना यानी जो आदरणीय पवन कुमार सर ने आपने कहा है कि सत्संग, इसको मीटिंग न करके सत्संग कहें, तो वास्तव में ये सत्संग ही रहा। ये 5 वर्षों का ये समय सत्संग के रूप में आगे बढ़ा है।
और 5 वर्षों के रूप में ही नहीं, बल्कि हम जब रामलला मंदिर स्थापना, पुनर्निर्माण या फिर ध्वजारोहण की बात कर रहे हैं, तो ये सत्संग का ही प्रतिरूप था, परिणाम था कि हम सफलता के साथ आगे बढ़े हैं और हमने ध्वजारोहण किया परसों के दिन। उसी तरह से हमने अपने स्वास्थ्य को शरीर को सौहार्द के साथ आगे रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो योग व्यवहार किया है और करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी आदरणीय सदस्यों को नमन करते हुए, जैसे कि आज का विषय दिया गया है कि हम जो ध्वजारोहण हुआ है, ये आरोहण हुआ है ध्वज पताका का राम मंदिर पर। ये कई सौ वर्षों की जो संघर्ष रहा है और मन की जो अनुभूति लोगों की रही है, इस हर्ष के विषय को आगे कैसे बढ़ाएं? क्या राम मंदिर की स्थापना हो गई है, ध्वजारोहण हो गया है और हम अब चैन की सांस लें? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ये तो हमारी आस्था का प्रतीक रहा है, हमारी वजूद का प्रतीक रहा है और उसको देखते हुए हम आगे बढ़ें, लेकिन अब कदम क्या रखें? जो पीछे भी जो भी करना था, जितना संघर्ष था, जितनी कटुता थी, उसके बीच निकल कर के हम आगे बढ़ गए। कठिनाइयों पर चढ़ाई चढ़ कर के हमने ध्वजारोहण तो कर दिया, लेकिन अब जब राष्ट्र की बात आती है, व्यक्ति से राष्ट्र की बात आती है, तो हम क्या कर सकते हैं उन प्रतिमानों को लेकर के जो आज हमारे पूज्य, हमारे प्रातः स्मरणीय, हमारे नेतृत्वकर्ता श्री राम जी ने स्थापित किए हैं। कल की बातों में भी बहुत सारी बिंदु सामने आए हैं जो आप सभी ने दोहराए भी हैं और उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये बात भी सामने आई। अब हमें व्यवस्थित रूप से इस सत्संग को, राष्ट्र के सत्संग को आगे बढ़ाना है और राष्ट्र के सत्संग में कल की ही बातें हम करें तो बहुत सारी कुछ विडंबनाएं जो थीं और जो हैं, उनको दरकिनार करते हुए ये मान लें कि वे सुधर चुकी हैं, क्योंकि हम व्यक्ति सह अगर अपने व्यवहार में राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, तो ये जो छोटे-छोटे अंधकार हैं, वो हमारे संघर्ष के उजाले से नस्ता-नाबूद हो सकते हैं और सभी जगह प्रकाश हो सकता है। इन्हीं बिंदुओं के साथ कि हम राष्ट्र रक्षा, स्वयं की रक्षा के साथ कर सकते हैं और अब व्यक्ति से मिलकर के, संगठन से मिलकर के इस सत्संग को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे श्री रामचंद्र जी ने गिलहरी से लेकर के, भालू से लेकर के और जो बंदरों से लेकर के इन सभी को आगे किया है, तो उन सभी की ऊर्जा को इस सत्संग रूपी युगहार के माध्यम से हम कैसे कंट्रीब्यूट करें राष्ट्र के लिए और क्या-क्या हम अच्छा कर सकते हैं। हम क्या-क्या अच्छा करेंगे, कर सकते हैं और करने जा रहे हैं, इन बिंदुओं पर हम इस सत्संग के माध्यम से आज वार्ता करते हैं और मैं निवेदन करता हूँ आप आदरणीय सभी सदस्यों से और कि आप हैंड रेज़ करें। क्या आपके मन में अनुभूति होती है कि जब हम इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं, खासकर राम मंदिर जो ध्वजारोहण हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है? ये भविष्य के लिए क्या हमें शिक्षा देता है कि किस तरह से हम अलर्ट रहें, हम कौन-सा कदम बढ़ाएँ, हम अपने खान-पान से भोजन व्यवहार से या फिर कई जो विडंबनाएँ देश के साथ बाह्य तत्वों के साथ सामने घटित होती हैं, हो रही हैं, उनके साथ हम कैसे मुकाबला करें? तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप हैंड रेज़ करें कि जो ध्वज पताका है, उसका प्रतिमान हमें क्या दिशा, क्या संकेत दे रहा है? तो इसी क्रम में अगर हैंड रेज़ होंगे, तो ये और अच्छा रहेगा। जी, आदरणीय रमेश सर, मेहरा सर जी, आप वार्ता रखिएगा, बात रखिएगा। जी। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी आज चर्चा चल रही है और कल जो चीजें हमने सुनी हैं, कल जो एक तरह से आदरणीय आर जी ने जो हमको पूरा बताए और हम लोग भी कुछ तो सभी जानते हैं कि किस तरह से ये संघर्ष करके हमने ये उपलब्धि प्राप्त की है। उपलब्धि प्राप्त करना
ठीक है, उपलब्धि प्राप्त हो गई, पर अब उसको हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा ये जो मतलब योगाहार का जो सत्संग है, इसमें कैसा योगदान दे सकता है, इन्हीं बातों को हमें सोचना है, विचारना है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया आपको कि मीना व सुरेंद्र जो है एलोपैथी, अब सबसे ज्यादा लोगों को एलोपैथी पर विश्वास है, परंतु यही बात यदि हम लोगों तक पहुंचा दें कि भाई एलोपैथी ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, पर उस लक्ष्य को हमें टिकाए रखना भी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए अब हम योग कर रहे हैं, परंतु शुद्ध आहार नहीं मिला तो इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमें शुद्ध आहार की ओर बढ़ना है। इस तरह से धीरे धीरे हमें संगठित होकर के कुछ ऐसे अवसर निश्चित रूप से हमें उपलब्ध कराने होंगे, जिससे कि मान लो कहीं कोई एक दिए जैसे लग रहा है तो हम उसमें तेल डालने की व्यवस्था करें जिससे वो जलता रहे। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कथा प्रसंगा एक आया है कि कथा प्रसंग को सुनाएं, हम अपने योग के प्रसंग को सुनाएं, हम अपने देश के बारे में लोगों से बात करें, हम अपनी कठिनाइयों के बारे में लोगों को बात करें, लोगों को समझाएं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे कार्य करके हम अपने देश के प्रति बहुत कुछ कर सकते हैं। जी ओम। जी जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तरह से आपने जो विभिन्न बिंदु आज की ही वार्ता से सामने आए हैं और पिछली वार्ताओं से सामने आए हैं, उसमें नवोदय भक्ति भी है, और उसी में हमें आगे, क्योंकि आपने कहा है कि हमने जो जो प्राप्त किया है, वास्तव में प्राप्त करना अलग बात है। हाँ, हमने रिस्टोर किया है जो चीजें हमें हमारे हाथों से कहीं फिसल गई थी। राम मंदिर का पुनः निर्माण भी उन्हीं में से एक है, लेकिन उसको संजो करके आगे बढ़ाना और उसका विस्तार करना भी आज की आवश्यकता है। तो